पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था। वो तो शंकर जी ने सोचा है, राम जी रोज बार बार कहेंगे कथा सुनाओ। पार्वती जी को सुनाई थी, काकभुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुना। तो राम जी ने तुरंत शंकर जी ने महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं। तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में, अब दोनों बैठे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई। ये विश्वास जागृत है, आपका भरोसा, और जो दिल से सुनता है। पत्र देखिए बहुत सारे हैं, एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्रिका कम से कम काम तो आ रही है, यही खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो। सूरत गुजरात से आई हूँ गुरुदेव। आपने जो शिव महापुराण की कथा में 1 लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है। मेरी बेटी ज्योति सुरेश पाटिल, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिकरी तो है, डिकरानी है। बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी। बाबा की करुणा उदारता ऐसी रही, शिव कृपा से बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से, बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से, एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी। आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं। शिव आता कहाँ है? क्या गांव में जगह नहीं थी? और आहुका के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए। और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए, सम्मुख में आकर खड़े हो गए। आहुका ने दरवाजा खोला। आप कौन है? कहाँ से आए? मैं एक राहगीर हूँ, भटक गया हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहाँ एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता। मैं हालोल कंजरी से हूँ, किशन क्लासिक से हूँ। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते। मैं हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूँ। बाबा जी हम लोग 1995 से यहाँ रह रहे हैं, 1995 से हम यहाँ रह रहे हैं। गुरुदेव हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान। मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूँ, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर कर आई और पति ने कहा
उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये घड़ी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते श्वास, कृपा से तनो तनो बखान क्या करो मैं राखो के घेर का, चपटी बबोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता, उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है, झोपड़ी बनाकर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया, अतिथि कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहाँ जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर बसा हुआ है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं। आहुक ने आहुका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहाँ सोने की जगह नहीं। आहुक ने हाथ जोड़कर आहुका से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे, मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले स्त्री, नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी अच्छा लगे? घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बने? लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा महाराज जी मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं? आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुलाऊं? कभी कभी बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी, बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता, नहीं मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे। हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहाँ आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा? हाँ।
बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा, मेरे गुरु ने कहा है चरण धो। और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काय का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, के तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहे, जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया। राजा ने अपनी रानी से कहा सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला, एक थाली नहीं 4 लेकर। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था 4 पांव से, 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है।